ऐसी दुआ अल्लाह को बड़ी पसंद है जिसमें अल्लाह के कोई ना कोई एट्रीब्यूट का जिक्र हो कि अल्लाह तू गफूर रहीम है, अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, अल्लाह तू जब्बार है, तू मुसल्लत करने वाला है, अल्लाह तू कुन का कलमा कहने वाला है, मैं तेरे कुन का मुंतज़िर हूँ। ठीक है ना, इस तरह के अल्फाज जितना स्पेसिफिक होंगे, जितना अल्लाह से डिटेल में बात करेंगे, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का अल्लाह को वास्ता देंगे, अल्लाह बहुत खुश होंगे। ये तो कई इस पे वाक़यात आते हैं। एक वाक़या आपको सुना भी देता हूँ, ये हिलियतुल औलिया गालिबन एक किताब है, उसमें मेंशन है, ऑथेंटिक वाक़या है कि एक शख्स जो है वो सहरा में अकेला था। ये मेरा ख्याल इब्ने हजर ने गालिबन कोट किया, मे भी मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन एनीवे वाक़या ऑथेंटिक है। उस शख्स को सहरा में डाकू मिल गए और वो बैंडिट्स मार देते थे, कत्ल कर देते थे, बड़े ख़तरनाक बैंडिट्स थे। तो वो जब बैंडिट्स ने उसे घेर लिया तो बैंडिट्स ने कहा कि हाँ जी, क्या आखिरी ख्वाहिश है, ये तो तुम्हें पता है, मारना तो हमने तुम्हें है ही, चीज़ें तो तुम्हारी लेके। तो उसने कहा अच्छा मुझे ना 2 नफल पढ़ने दो। तो वो हंसे, उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लो, 2 नफल से क्या होगा। तो आता है वाक़या कि उस शख्स ने सजदे में जाके अल्लाह को ऐसे नामों से पुकारा अल्लाह के कि फरिश्ता, चौथे आसमान का फरिश्ता, रवायात में आता है, वो ज़मीन पर आया एक घोड़सवार का भेस करके। यानी अल्लाह ने जब मदद करनी है तो फिर ऐसे भी कर देता है अल्लाह, जब कोई भी नहीं है फिर अल्लाह है। ठीक है ना, वो आया घोड़सवार बन के और उसने उनको फाइट किया, उनकी गर्दन उड़ा दी, वो जो बैंडिट्स थे। उस शख्स ने पूछा तू कहाँ से आया, तो उसने पूरा बताया कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब अल्लाह को तीसरी बार तुमने इस तरह से पुकारा, बार बार पुकारा था, जब सजदे में तीसरी बार तुमने अल्लाह को उसके नामों के वास्ते दिए तो सारे फरिश्तों ने दौड़ लगा दी कि इसकी मदद के लिए हम जाएंगे। यानी अल्लाह ने अलाउ कर दिया कि अब कौन जाता है। सब ने रेस लगा दी, तो कहता है कि मैं सबसे पहले जीत गया तो मैं आ गया। अब ये वाक़े से भी क्या साबित होता है कि अल्लाह के एट्रीब्यूट से अल्लाह को पुकारा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे वास्ता दिया हुआ है। फिर अगेन शिकवा है, शिकायत है, शिकवा नहीं कहेंगे, एक इस सेंस की शिकायत है कि अल्लाह पे भरोसा बहुत है। ठीक है ना, अल्लाह पे मान बहुत है। इसलिए ये अल्फाज हैं कि टू होम डू यू लीव मी विद, अल्लाह किसके हवाले करता है मुझे, किसके लिए जो है वो मुझे मैं वीक हो गया हूँ। टू समबॉडी हु इज अ स्ट्रेंजर दैट विल ट्रीट मी हार्शली और टू अ क्लोज रिलेटिव whom you have given ultimate power over me। अल्लाह क्या तू मुझे उनके हवाले करता है जो स्ट्रेंजर्स हैं, या तू मुझे उनके हवाले करता है जो रिलेटिव मुझसे स्ट्रॉन्गर है। यानी अबू लहब की तरफ इशारा है, क्योंकि अब वो चीफ है बनु हाशिम का, और वो तो नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंटर होने देगा मक्का में। तो देखें ये बात भी कर दी, अल्लाह से कुछ नहीं छुपाया कि अल्लाह क्या आप मुझे इनके हवाले कर देंगे। तो देन अगेन ये वो पहले वाला शिकवा है जो किया जा सकता है, पहले वाली आप कह लें शिकायत है जो अल्लाह ताला पे मान की वजह से होती है। फिर फरमाया एज लॉन्ग एज यू आर नॉट एंग्री विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। अगेन अल्लाह को ये फरमा दिया कि अल्लाह जब तक तू राजी है मेरे रब, तो कुछ भी नहीं मैटर करता। यहाँ से साबित होता है कि ये दुआ का क्रक्स ये है कि अल्लाह ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे नाराज़ हो गए। ये है असल में क्रक्स। ठीक है ना, यानी इतनी ह्यूमिलिटी अपनी ज़िंदगी में ह्यूमिलिटी लेकर आए। हम लोग फजर की नमाज मिस कर देते हैं, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, ना इस्तग़फ़ार की, ना अल्लाह से रुजू किया अल्लाह माफ़ कर दे, आज फजर की नमाज निकल गई, कोई रिग्रेट ही नहीं है। ठीक है ना, अंबिया का लेवल देखें, हज़रत नूह ने कितने साल दावा किया, 950 साल, दिन रात लगे रहे, लोगों ने रिजेक्ट किया। सूरह नूह पढ़ लें, सूरह नूह में उनके अल्फाज हैं बेबसी के हज़रत नूह के कि अल्लाह मैंने इन्हें रात को बुलाया, दिन को बुलाया, मैंने इन्हें पीछे से बुलाया, आगे से बुलाया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ी मैंने, लेकिन अपनी कानों में उंगलियां दे लेते हैं, ये अपने जो है वो लिबास को यूं ऊपर ले आते हैं मौक करने के लिए कि हम नहीं सुन रहे। तो सारी बातें करके, ये भी एक शिकायत का अंदाज़ है इन अ वेरी क्यूट सेंस कि अल्लाह मैंने सब किया है, देख लें इन लोगों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया है, सब बातें कह के पता है क्या कहते हैं हज़रत नूह कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो उसका जो है वो मुझे पकड़ ना कीजिए। ये ह्यूमिलिटी होती है। तो इसलिए अपने अंदर ह्यूमिलिटी लेकर आए। ठीक है ना, बहुत कोई अच्छा काम किया है तो इसी डर में रहें कि पता नहीं एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह को खशियत वाले लोग पसंद है, और खशियत जितनी आप खशियत ना लानी पड़ती है, लिटरली खशियत। मैंने यहाँ तक उलमा से सुना है कि अगर आपको रोना नहीं आ रहा, आप एक्टिंग करना शुरू कर दो किसी बात पे रोने पे, अल्लाह की कोई बात सुनिए, क्या होगा कि खशियत आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी आदत बन जाएगी, वो आती जाएगी आप में।
तो ये ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं जो हर क्रेडिट अल्लाह को दें, अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें वगैरह वगैरह। फिर फरमाया एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट योर प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रिबुलेशन योर ईज़ एंड कम्फर्ट इज़ मोर ईजी फॉर मी। लेकिन अल्लाह ये बात दुरुस्त है कि अगर आप मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर देंगे, कंफर्ट दे देंगे, तो ये मेरे लिए ज़्यादा पसंद की चीज़ है। अपनी ख्वाहिश भी बता दी, ठीक है ना। ये नहीं कि बंदा मुश्किल ही मांगे, बंदा आसानी मांगे, और आसानी मांगी हमारे नबी ने। ओ अल्लाह, I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided। फिर वास्ता दिया अल्लाह के फेस का कि अल्लाह तेरा चेहरा, उससे नूर आता है, वो नूर से तमाम डार्कनेस दूर हो जाती है। तो अल्लाह को कितने अल्फाज पसंद है। एंड आई सीक रेफ्यूज इन योर फेस दैट योर एंगर कम्स डाउन, इट्स योर राइट टू क्रिटिसाइज अंटिल यू आर कंटेंट। अल्लाह तेरा हक है, तू अपने बंदों को पनिश करे, क्रिटिसाइज करे, जो करे ये तेरा हक है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। एंड देयर इज नो पावर और चेंज एक्सेप्ट विद यू एंड थ्रू यू, जो हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक्चुअली उसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह कोई स्ट्रेंथ कोई पावर नहीं सिवाय तेरी तरफ से जो भी स्ट्रेंथ और पावर आ जाए। इतनी ये जामे दुआ, इतनी खूबसूरत दुआ है। इसको हम थोड़ा सा अगर एनालाइज करें, मैं आपको इंशाल्लाह, एक तो मैंने बताया कि शिकवे जो दो तरह के होते हैं, उसमें कौन से वाला जो है वो जायज़ है और कौन से वाला जो है वो नाजायज़ है। दूसरी बात, इस दुआ का सारा क्रक्स ये है कि उन्हें डर ये था हमारे नबी को कि कहीं ये अल्लाह की नाराज़गी तो नहीं, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई हादसा आ जाता है, खुदा ना खास्ता कोई डिज़ीज़ आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, सबसे पहले ये सोचें कि कहीं मैंने अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर। सबसे पहले अपने बारे में सोचें कि मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई, कोताही तो नहीं हो गई। ये है खशियत, ठीक है, खशियत वाला एटीट्यूड, इसको अपनी आदत बना लें। यही अंबिया से भी साबित होता है।